जन्म के समय बच्चा बुरा है ऐसा कैसे पता चला? ऐसा तो पता नहीं चला। अब जन्म के बाद उस बच्चे की परवरिश नोट करो। अगर उस बच्चे की परवरिश में माँ ने 5 साल तक उसको अपने संस्कार दिए, पिता ने अगले 5-7 साल तक अपने संस्कार दिए, उसके बाद उत्तम गुरु उसे दिया, तो बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता। ये बात सत्य है। चाहे कितना भी कैसा भी हो, 5 साल जैसी माँ थी, जैसी शुद्ध माँ थी, ऐसा माँ ने उसको संस्कार दिया, वो संस्कार सबसे गहरी छाप छोड़ेगा। फिर पिता ने उसकी रक्षा की, उसको संस्कार दिए, दूसरे नंबर पर पिता के संस्कार गहरी छाप छोड़ेंगे। उसके बाद तीसरा गुरु और अच्छा मिल जाए, फिर वो बच्चा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो अच्छा ही बच्चा रहता है। हम क्या सोचते हैं कि जब माता ने भी अच्छा काम कर लिया, पिता ने भी अच्छा काम कर लिया और गुरु भी उसको अच्छा मिल गया, फिर भी यदि बच्चा अच्छा नहीं बन पाता तो बाद की परिस्थितियों में गिरने के कारण नहीं बन पाता। उसके संस्कार अब भी शेष हैं, लेकिन दूसरी संस्कारों को वो इकट्ठा कर रहा है, उसके इकट्ठा करने में वो स्वतंत्र है। तो अपने खुद के भी संस्कार होते हैं। बच्चे के निर्माण में 5 बातें महत्वपूर्ण हैं जो विशेष हैं। एक तो पिछले जन्म के संस्कार, जो भी कुछ पिछले जन्मों में क्रिया करके आया उसकी छाप, वो संस्कार। दूसरा माता का योगदान, तीसरा पिता का योगदान, चौथा आचार्य का योगदान और पांचवा इस जन्म का पुरुषार्थ। ये 5 चीजें अगर किसी की ठीक हो गई तो फिर उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इन 5 में कोई सी एक में भी समस्या आई तो उस समस्या को ठीक करने में बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा। तो ये जो भी संतानें मिलती हैं वो माता पिता के जॉइंट कर्मों के आधार पर, और जो संतान आती है उसके कर्मों के आधार पर ही वो संयोग बैठता है, व्यर्थ का नहीं बैठता।